हम तो लोगों को ये भी विश्वास दिला रहे हैं कि यदि हम पलट जाएं और निर्लज की तरह दोबारा वोट मांगने आए तो हमारा स्वागत झाड़ू चप्पल के माला से ही होना चाहिए। उज्जवल जी, लगातार चुनाव सामने है और लगातार जनसभाएं की जा रही है। आज गांव सुदूर क्षेत्र है जहां पर लोग, मुझे लगता है इसके लोगों से हम लोग पब्लिक पोल कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई नेता आता नहीं है और इस क्षेत्र में जनसभा करना, क्या संदेश है यहाँ से? आज तक यहाँ कोई बड़ा सभा नहीं हुआ है अभी तक, और बिहार बदलाव सभा हम लोग का चल रहा है, जनसुराज का बिहार बदलाव सभा चल रहा है। हमको लग रहा है कि आज हमारे विधानसभा में 2 सभा हर प्रत्येक विधानसभा में 2-3 सभा प्रतिदिन हो रहा है, और हम लोग घर घर में जाके अलख जगा रहे हैं कि बिहार में कैसे पलायन को रोका जाए, कैसे यहाँ पे रोज़गार को डेवलप किया जाए, कैसे स्कूल के वास्ता के माध्यम से यहाँ का बेरोजगारी दूर किया जाए, यहाँ के लोगों को शिक्षित कैसे किया जाए। वही सारे चीज़ों को पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो विचारधारा है, लोगों के बीच जन वैसे एक भी व्यक्ति छूट ना जाए, वैसा हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि पूरे विधानसभा में प्रत्येक लोगों के पास जाके अपना पार्टी का मैसेज को दे रहे हैं। लोग से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि विश्वास तो है उज्जवल जी पे, लेकिन दिल धक धक कर रहा है कि क्या ये भी कहीं पलट नहीं जाएंगे, जिस पे भरोसा किए पलट गया। हम तो लोगों को ये भी विश्वास दिला रहे हैं कि यदि हम पलट जाएं और निर्लज की तरह दोबारा वोट मांगने आए तो हमारा स्वागत झाड़ू चप्पल के माला से ही होना चाहिए। इस प्रकार यदि लोग करता है तो सिर्फ हम ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश का नेता बदल जाएंगे। ये ट्रेंड आने का ज़रूरत है। हमको कुछ दिन पहले अमनौर में ही देखने को मिला है, कुछ मातृशक्ति लोग, कुछ नेताजी लोगों को, सो कॉल्ड आजकल बड़े मंत्री जी लोग हो गए हैं, उनको लोग गाड़ी उड़ी दे के भगा दिया है। तो हाँ, वीडियो देखे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं अमनौर बदलाव के राह पे है, और हम जो भाषण में बोलते हैं पिछले 4 साल से जो बोलते आ रहे हैं, वही उसी में से कुछ चाची लोग सुन के उनके साथ कुछ किया होगा। लोग लगातार जैसे प्रशांत किशोर बिहार बदलाव कर रहे हैं, वैसे आप भी गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो उन्होंने जो 5 वादे रखे, हमने जैसे आपने बता रहे थे कि यहाँ की 5 मूलभूत हम यहाँ बदलेंगे, इस पे कितना आप मतलब गहराई से सोचते हैं? इस पे जो 5 आपने वादे कर रहे हैं यहाँ के जनता से, अमनौर की जनता से? हम लोग जो वादा कर रहे हैं, आपको तो वही बोले, हम लोग जो पार्टी का विचारधारा है वही लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बड़े मंच के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोग छोटा छोटा सभा करके लोगों के बीच में जाके जो 5 मूल मंत्र है जनसुराज का, वही लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं, और लोगों को विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो पक्का 5 चीज़ हो जाएगा, जिसका झलक आप लोगों को देखने को भी मिला है। भीख के तरह 400 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के रूप में जो दिया जा रहा था, आनंद फानन में सरकार डर गई है और डर के उसको 1100 रुपया कर दी है। लेकिन लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, 1100 रुपया बस नहीं है, 2000 रुपया उसको हम लोग नवंबर में करेंगे। उज्जवल जी, बाकी राहुल भैया हैं, और ये हमारे पार्टी के राहुल भैया हैं, सारण प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं। राहुल भैया भी आप लोग को कुछ बोलेंगे। सर, राहुल जी, मंच से आपने काफ़ी लोगों में उत्साह भर दिया, जो भी आप कह रहे थे, लोगों ने बताया सभी चीज़ों पर। क्या कहिएगा जिस प्रकार से उत्साह दिखा जा रहा है लोगों में जनसुराज की सभाओं में, या फिर यहाँ भी गांव सुदूर क्षेत्र है, बाकी कोई नेता तक आया नहीं था, काफ़ी उत्साह था, कैसा लगा और क्या कहेंगे यहाँ के लोगों के? आप लोग तो यहाँ थे ही जब उत्साह भरा जा रहा था। लोगों को ये संकल्प दिलाया गया कि हम लोग वोट के सौदागर नहीं है, वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बताते हैं। 60-65 सालों में आपने कांग्रेस को भी देखा, लालू जी का भी राज देखा, नीतीश जी का तो अभी 19 साल से देख ही रहे हैं। सब लोगों ने आया बोला हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन मिटा नहीं पाया। अगर नेता के जीतने से गरीबी मिटता तो मिट गया होता। सब नेता तो चोर ही नहीं थे, कुछ तो काम करने वाले होंगे। हमें नहीं कहते कि सब नेता जो आए वो चोर ही थे और हम ही साहूकार बैठे हैं। तो हम लोग उपाय बता रहे हैं कि आप वोट किसको देंगे इसका फैसला हम नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए दीजिएगा इसका फैसला कर रहे हैं। आप जिस चीज़ के लिए दीजिएगा वो आपको मिल जाएगा। हमने बताया उनको कि आपने चावल के लिए वोट दिया तो चावल मिला, आपने सिलेंडर के लिए। लोगों से हम लोगों ने सुना कि लोग बोल रहे हैं कि ये अनसेफ जोन माना जाता है इस एरिया को, सबसे अंतिम एरिया है अमनौर विधानसभा का, फिर भी आप लोगों ने यहाँ जनसभा रखा क्योंकि बहुत सारे नेताएं यहाँ नहीं रख पाते हैं। लोगों के विश्वास जो आप लोगों के साथ जुड़ा है, क्या आप लोग उस पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, देखिए उज्जवल जी है, नौजवान लड़का है और अभी तक कोई पद पे है नहीं, तो अभी तक तो पद पे जब नहीं है तो नहीं लूटा है, ये तो एकदम श्योर बात है। अब देखिए एक कहावत है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको आप बचने का कोई उपाय नहीं है, मर जाइएगा, ख़त्म, हमारे पास हाथ खड़ा कर दिया, और तब तक मान लीजिए कोई एक दवा डॉक्टर आता है बोलता है कि इस दवा से आप बच सकते हैं, तो आप ट्राई करिएगा कि नहीं करिएगा ना जीवन बचाने के लिए। तो मान के चलिए कि अगर आपको विश्वास है लोग को, तो मजबूरी है। अब जो यहाँ जीता है वो आता ही नहीं है, अगला तक कम से कम आया है तो विश्वास तो करना पड़ेगा।
और विश्वास जब कीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि ये नौजवान लड़का धोखा नहीं देगा। और अब तो इनके ऊपर है जब साथ में सत्ता मिलेगी, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है और जनता जैसे जुटी है तो जनता पे भी हमको उम्मीद है कि इन पे विश्वास कर रही है। वर्तमान विधायक का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है, चुनाव सामने है और वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ महिलाएं उनको भगा रही हैं, कह रही क्यों आए हैं यहाँ पर चुनाव के समय। इस वीडियो का आपने भी मुझे लगता है देखा होगा, हम लोग देखा है, मकेर का वीडियो है। जी जी, तो उस वीडियो को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए विधायक जनता तो बहुत भोली भाली है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा तरपा दिए हों कि उग्र हो गया हो। नहीं तो इससे पहले तो जनता को 65 साल से झेल ही रही सब नेता को। अब सोचिए कि उन्होंने कितना उसको उग्र कर दिया, कितना पीड़ा दे दिया कि उसको सहन नहीं हुआ, तभी ऐसा कर्म किया है। तो उनका मैटर है, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट हो वो साफ़ सुथरा हो। प्रशांत जी का आपने सुना है भाषण, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर पहले तो मैं 243 में कोई गलत उम्मीदवार दूंगा ही नहीं। लेकिन ऐसा है कि हम भगवान तो है नहीं, हो सकता है चयन में गलती से किसी एक को गलत को टिकट मिल गया, तो आप बेशक मेरे उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। जो उम्मीदवार अच्छा है वो जिस दल से उसको वोट दीजिए। ये कहने का शक्ति अभी पूरे भारत के किसी के नेता में दम नहीं है। मेरा नेता कह रहा है कि आप उसको वोट दे दीजिए। हम जीते ना जीते, बिहार जीतना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है, जय बिहार, जय जय बिहार।